काट देते हैं। कट हाँ जाएगा हाँ बूढ़े, हाँ, यार, काट सब देते लोग हैं। ना। हाथ छोड़ नगमा आराम। पागल हो रही हो कट जाएगा। अरे बूढ़े यार। हाथ छोड़। अरे नगमा पागल हो रही हो। चुप। आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो यूएसए के फैजल खान बन चुके हैं ट्रंप। जैसे फैजल खान वासेपुर में अपने बाप का, अपने भाई का, अपने दादा का बदला लेते हैं रामाधीर सिंह से, उसी तरीके से जो ट्रंप हैं वो अपने बाप का, अपने दादा का, मतलब जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर्स कौन से हैं? तो बिग टेक कंपनीज, मतलब गूगल, मेटा, अमेजॉन प्राइम, एप्पल, ठीक है। तो इन सब टेक कंपनीज का बदला ट्रंप जो है वो लेने वाले हैं। पर इनके ऊपर में आज क्या आया है और ऐसा क्या है जो बदला ले रहे हैं, इसी के आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा और स्वागत है आप सबका ट्रंप के टैरिफ सीरीज के नए एपिसोड में। अब देखिए, सबसे पहले ये आप ट्रुथ सोशल पे इनका ट्वीट देखिए। मैं पूरा ट्वीट पढ़ूंगा नहीं तो आप लोग भाग जाएंगे। क्यों नहीं भागेंगे यार, फालतू का इतना लंबा कौन प्रेसिडेंट लिखता है भाई, ये खुद लिखते भी नहीं होंगे, ये जॉम्बी बन चुके हैं। खैर, अब देखो ये जॉम्बी बना रहे हैं यूएसए को। अब शुरू करेगा बात, चल शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो है ये क्या कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है, मैंने आपको बताया जो टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल है, जो फेसबुक है, मेटा है, तो ये सब कंपनी क्या करती है कि पूरे दुनिया में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया के लोग यूज करते हैं, यूरोप के लोग यूज करते हैं, चाइना के लोग यूज करते हैं, जापान के लोग यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। अब फेसबुक का जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में ऑफिस हो तभी यहाँ के लोग जो है वो फेसबुक यूज करेंगे, या ऊबर यहाँ का ऑफिस, ऊबर जो है अपना ऑफिस यहाँ रखेगा तभी जो है यहाँ के लोग जो है ऊबर यूज कर पाएंगे। नहीं, बिना ऑफिस के होने के बावजूद भी यहाँ के लोग जो है वो सारी सर्विसेज जो है वो यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं या गूगल यूज करते हैं, तो गूगल में अब मान लीजिए कि यूट्यूब का वीडियो चल रहा है, उसमें जो है वो ऐड आ रहा है। अब उस ऐड से बेनिफिट किसको मिल रहा है? बेनिफिट तो जो मतलब प्रोडक्ट बेचने वाला है उसको तो मिल ही रहा है, साथ में कुछ कमीशन जो है वो उस यूट्यूब के कंपनी को जा रहा है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मतलब ये है कि देखिए, जैसे जो ऊबर है, ऊबर से आप लोग जलते हैं, ऊबर बाइक जो हो गया। अब हमने बाइक की सर्विस ली, हम एक जगह से दूसरे जगह गए और 100 रुपया बना, 100 रुपया जो है हम उस मतलब जो ड्राइवर को है उसको पे कर दिया। अब 100 रुपया कंप्लीटली उस ड्राइवर के अकाउंट में नहीं गया, उसमें से कुछ कमीशन जो मान लेते हैं 20%, उस 100 रुपये का 20 रुपये जो है वो उस ऊबर कंपनी को जाएगा। अब वो जो ऊबर कंपनी को जाता है इसको बोलते हैं डिजिटल सर्विसेज। तो वो ऊबर कंपनी क्या करता है, उसको जो 20 रुपए का फायदा हुआ, वो जरूरी नहीं है कि उसको यहाँ पे अपना ऑफिस खोलने की जरूरत है। तो अब दुनिया के सभी देश क्या कर रहे थे, वो ये क्या कोशिश कर रहे थे कि जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के ऊपर में टैक्स लगाया जाए। तो टैक्स लगाने का जो सिस्टम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, तो भैया जो भी कंपनी जिस देश में रहती है उस देश के लोग उस कंपनी के ऊपर में टैक्स लगा सके, ताकि उस टैक्स से जो है वो गवर्नमेंट जो अपना काम कर सके, वेलफेयर का स्कीम्स लॉन्च कर सके। अब वो कंपनी तो किसी उस देश के टेरिटरी में रहती नहीं है, बट स्टिल जो दूसरे और भी जो देश हैं वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो है वो टैरिफ उन्होंने वो लगाते हैं। अब जैसे कि फ्रांस जो है वो 3% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था 2019 में, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में भी 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था, जर्मनी ने भी 10% का डीएसटी लगाया था, इटली ने भी 3% का डीएसटी लगाया था। मतलब ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर में, जिससे जो कंपनी जैसे ऊबर हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, मान लीजिए कि वो 100 करोड़ का बिजनेस करती है यहां पर, तो वो 100 करोड़ पे 2% का जो डीएसटी है वो लगा दिया। तो एक तरीके से ट्रेडिशनल टैक्स नहीं है, पर उसी तरीके से है कि भैया उसमें से 2% जो है आप इस देश को दीजिएगा। क्यों? आप बोलिएगा कि भाई कंपनी तो उस देश की है, कंपनी तो यूएसए की है, गूगल तो यूएसए की ही है, मेटा तो यूएसए की ही है, तो फिर जो टैक्स है वो तो यूएसए की गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। लेकिन देखिए यहीं पे दिक्कत है। दिक्कत ये आता है कि अगर गूगल या मेटा या उबर इंडियन ऑडियंस को, इंडियन कंज्यूमर से पैसा कमा रही है, पैसा प्रॉफिट बना रही है, तो फिर सरकार उस प्रॉफिट के ऊपर में तो कुछ पैसे लगाएगी ना भाई, टैक्स तो लगाएगी ना। यही सेम काम जो है वो सारे देश कर रहे थे, जिससे जो ट्रंप है उनको नाराजगी हो गई। और ट्रंप जो है वो एक लंबा चौड़ा सा जो है ट्विटर पे, मतलब ट्रुथ सोशल पे उनका फेमस पोस्ट डाल देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी कंपनी ऐसा लगा रही है मत करो, दिस मस्ट एंड नाउ विद दिस ट्रुथ I put all countries with digital taxes, legislation, rules, regulation or on notice at that unless these discriminatory actions are removed, I as the President of the United States
लग रहा है जैसे ये बोल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, आई एज एन एम्परर ऑफ द वर्ल्ड विल इम्पोज सब्सटैंशियल एडिशनल, मतलब इसी तरीके से अपने आप को ये समझते हैं कि यूएसए जो है वो एक तरीके से कैपिटल है पूरे दुनिया का, और हम जो कहेंगे पूरी दुनिया मानेगी, और एक तरीके से हो यही रहा है। अब ये सब जो ट्रंप है वो करते क्यों है ऐसा, इनको अपने टेक कंपनी से इतना लगाव क्यों है, तो ये हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप ये देखिए कि जब ये सिचुएशन होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब ये जो डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कोई क्या इनकम टैक्स है, नहीं है, वैट है, नहीं है, सेल्स टैक्स है, नहीं है, ये एक तरीके से रेवेन्यू के ऊपर में लगाया गया है, और ये रेवेन्यू बेस्ड टैक्स है जो कि मतलब प्रॉफिट के ऊपर में नहीं बल्कि रेवेन्यू के ऊपर में, और साथ में इनका जो लोकेशन है, मतलब उस कंपनी का लोकेशन किस देश में है इसके ऊपर नहीं लगाया जाता, बल्कि वो जो कंपनी है वो सर्विस उस किस देश से निकाल रही है उसके ऊपर में लगाया जाता है। अगर कंपनी जो है वो यूरोप में काम कर रही है तो यूरोप के लोग उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि यूरोप के लोगों से ही उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया के लोग अगर यूज कर रहे हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर में लगा सकती है, क्योंकि इंडिया के लोग जो है उस सर्विस का यूज कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से, गूगल हो गया, फेसबुक, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, ये टेस्ला नहीं है, ट्विटर हो गया, ये सब, ये सारी चीजें यहाँ पर है। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फायदा नेटफ्लिक्स को होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये तो बहुत सारी देशों ने इसके ऊपर में टैक्स लगाया था, लेकिन जब ट्रंप आए थे, ये देखिए पीटर नवारो जी ये कहते हैं कि जो यूएस टेक कंपनीज हैं इससे जो है वो बिलियन का जो है वो सेव उनको हो सकता है। अब इस चीज को लेकर के बात चल रही थी, जब इन्होंने धमकाया फिर क्या होता है, फिर यूके ने जो ये लगाया था डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी, तो इसके ऊपर में वो कंसिडर करने लगते हैं कि भाई अगर लगा देगा फिर हमारा ट्रेड डील अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको अपना रोजी रोटी चलाना है। कनाडा ने लगाया था, तो भाई ये सॉरी पीटर नवारो नहीं है, ये कनाडा के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो अब ये जो कनाडा है उन्होंने भी लगाया था, वो भी रिकंसिडर कर रही है, यूरोपियन यूनियन भी रिकंसिडर कर रही है, एंड भी बहुत सारे देश जो हैं वो रिकंसिडर कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन अब बात आता है कि ये जो ट्रंप है ये फैजल खान बने क्यों, फैजल खान 2.0 क्यों बोल रहा हूं मैं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल कमेटी होती है कि जब कोई देश का प्रेसिडेंट अगर शपथ लेने आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं एकदम माहौल सेट करने के लिए, रौला एकदम सेट करने के लिए। उसी के दौरान सभी लोग आते हैं जिसमें पैसे खर्च भी होंगे, तो पैसे उस पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 2017 के टाइम पे जब वो पहली बार इलेक्ट हुए थे, उस टाइम पे जो इनॉग्रल कमेटी ने खर्च किया था पैसा उस इनॉग्रेशन के लिए, उस तरह की मतलब सभा एकदम सेट करने के लिए, उसमें 107 मिलियन रुपए खर्च किए थे। 107 मिलियन डॉलर, 107 रुपए नहीं। इस बार क्या हुआ है, 240 मिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किया। मतलब सोचो कितना ज्यादा अमाउंट है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है सर? तो इससे फर्क ये पड़ता है कि ये जो 240 मिलियन डॉलर है ये किसने पे किया होगा। तो पे जो है वो आप देख सकते हैं, टेक कंपनीज हो गई, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज हैं, फाइनेंस, टेलीकॉम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं कि इन सारे कंपनीज ने, जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक रॉक करके कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन सब ने चंदा इकट्ठा किया एंड बोला कि भैया एम्परर साहब शपथ लेंगे, इनके लिए पैसे खर्च करना होता है। एंड सोचिए 17 में 107 और 2019 में 240 मिलियन डॉलर। मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि अगर देश के यहाँ पे क्या है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, उसी तरीके से यूएसए में भी जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था ट्रंप का, एकदम जो माहौल सेट उन्होंने करने की कोशिश की थी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, उसमें जो खर्चा लगेगा अब उसके लिए इन बड़े बड़े टेक कंपनीज ने, अभी आपने देखा होगा कि कैसे टिम कुक जो है वो जाते हैं वहां पे सोना का चांदी का कुछ कुछ लेकर के। तो ये जो टेक कंपनीज हैं वो चंदा देती है यूएसए को, ट्रंप को, ठीक है, मतलब ट्रंप को देती है, यूएसए को नहीं, ट्रंप को देती है, ताकि जब ट्रंप सत्ता में आएंगे तो ट्रंप जो है वो इनके लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे जिसकी वजह से इन सारे कंपनीज को जो है वो बेनिफिट मिल सके। अपने बेनिफिट की वजह से ये लोग जो है वो एक तरीके से डोनेशन उस होने वाले प्रेसिडेंट को देते हैं। अब जब इनको डोनेशन मिल गया, ये इलेक्शन में जीत गए, इनको फायदा पहुंच गया, तो इनको कोई यूएसए के बेनिफिट से चर्चा नहीं है। इनको है कि भैया हमारी पार्टी के लिए कोई बंदा जो है पैसा खर्चा किया है तो अब उसके बेनिफिट के लिए हम करें। तो अब वही फैजल खान जो है वो उस गूगल का बदला ले रहे हैं, जिस गूगल के, मेटा के ऊपर में, नेटफ्लिक्स के ऊपर में बाकी दुनिया जो है वो डीएसटी लगा रही है। तो वो अब धमका रहे हैं लोगों को कि भैया ये सब काम मत करो। अब इंडिया कहां पर है इसमें? तो इंडिया के ऊपर में भी आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखा होगा, एक इक्विलाइजेशन लेवी करके आता था, 2% था, फिर वो बाद में जाकर के 6% हो गया। तो मार्च की ये रिपोर्ट है जिसमें हम जो है
वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये प्लान करती है कि देखो जब जब स्टार्टिंग में अभी ना टैरिफ लगा है, लेकिन मार्च के टाइम पे यूएसए ऑलरेडी धमका रहा था बहुत सारे दुनिया के देशों को, इंडिया को भी धमका रहा था। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई यूएसए के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन हो जाए। वो कहते हैं कि हम जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हाई टैरिफ लगाती है, तो मतलब अच्छा ट्रेड हो जाए, रिलेशन खराब ना हो, इसकी वजह से हमने जो इक्विलाइजेशन लेवाई हम लगाते थे, जो डिजिटल सर्विस टैक्स जैसा है, वो जो हम यूएसए की कंपनीज के ऊपर में लगाते थे, अगेन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनी, इनके ऊपर में जो लगाती थी, उनको हम अपने मतलब अपने बजट से उस टैक्स को हटा देते हैं, उस टैक्स को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार को 3000 करोड़ का लॉस भी होता है। क्योंकि इस टैक्स की वजह से भारत सरकार जो है वो 3000 करोड़ जो है वो इनकम उनका होता था, लेकिन अब जो है वो इन्होंने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से इनको 3000 करोड़ का नुकसान है। तो ये सोच के कर रहे थे कि भाई ट्रंप जो है वो खुश हो जाएंगे, मान जाएंगे और हमारे साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर कैच क्या आता है कि भैया ट्रंप जब 50% का सैंक्शन इंडिया के ऊपर में लगा देते हैं, तो फिर अब कंसीडर किया जा रहा है कि भाई जो हमने इक्वलाइजेशन लेवाई हटाया था ना, अब उसको वापस से रखो। और मतलब खौंज जाएगा भाई ट्रंप जो है ना, फैजल खान 2.0 खौंज जाएगा ये देख करके, अगर हमने लगा दिया। और ये कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, ये 28 जुलाई का ही रिपोर्ट है, लेकिन अब फिर से ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंसिडरेशन हो रही है, जिसमें ऐसा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको रिकंसिडर कर रही है कि हमने जो इक्वलाइजेशन लीवर हटाया था वो वापस से इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे ट्रंप के और टेक कंपनीज को हैवी लॉस हो। और क्यों ना हो भाई, आप अपने टेक कंपनीज, अब देखिए यूएसए का क्या हिपोक्रेट है कि हमारी जो टेक कंपनीज हैं यूएसए में, उनके ऊपर ट्रंप अभी भी टैक्स लगाते हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि हम जो है वो उनकी कंपनीज के ऊपर में, टेक कंपनीज के ऊपर में टैक्स ना लगाए, उनको बेनिफिट होते रहे। अब ये तो होने वाला है नहीं, इंडिया आज न कल जो है कुछ ना कुछ काउंटर एक्शन लेगा ही। अब चाइना का केस क्या है, तो चाइना को भी वो धमकाते हैं। देखो चाइना में पहले 100%, 200%, 500% टैरिफ का गेम चल रहा था, फिर चाइना ने बोला कि देखो भाई ऐसा करोगे ना, और चाइना ने कर भी दिया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो हम ब्लॉक कर देंगे। अब ये सीन है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इससे क्या होता है कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जैसे बनते हैं, विंड मिल हो गया, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गया, इन सब में ये लगता है रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है। उसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट बनता है, चाहे जो मिसाइल्स बनते हैं, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल लगते हैं। उसके बाद जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कार हो गए, या फिर जो मोबाइल फ़ोन हो गए, इन सब में भी रेयर अर्थ मिनरल लगता है। अब इस रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में चाइना का कंट्रोल है, मतलब दुनिया में 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इसके ऊपर में कंट्रोल चाइना के पास है। तो चाइना ने टैरिफ दौर के दौरान जो है वो 20% का टैरिफ, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इंडिया के लिए भी कर दिया था। अब जो है वापस आ रहा है इंडिया में। अब इस सिचुएशन में जो यूएसए है वो परेशान हो गए कि भाई मेरा जो है मिसाइल नहीं बन पाएगा, मेरा जो है फ़ोन नहीं बन पाएगा, मेरा जो है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाएगा, तो क्या करेंगे? फिर जाकर के जो ट्रंप है वो टैरिफ को कम करते हैं, और अभी चाइना के ऊपर में 30% का टैक्स है, जिसमें 10% इंपोर्ट के ऊपर में टैक्स है, और जो 20% है वो फेंटेनाइल बेस्ड जो है वो टैक्स है। क्योंकि चाइना के द्वारा जो फेंटेनाइल नाम का एक केमिकल सप्लाई किया जाता है, इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, यूएसए के लोग हैं, वो हाईली एडिक्ट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर में ये सिचुएशन है। तो ट्रंप इस सिचुएशन में कहते हैं कि हम जो है आप सबको, क्योंकि ट्रंप के ऊपर में तो प्रेशर बनाया गया था कि आप चाइना, इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना के ऊपर में लगा नहीं रहे। तो इस वजह से ट्रंप जो है वो कहते हैं कि चाइना अगर ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स चाइना जो है वो इंडिया को एससीओ मीटिंग में बुला रहा है, भव्य मतलब स्वागत हुआ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रंप को पता है कि अगर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, इससे पहले हम ही स्टेटमेंट दे दें। तो वो कहते हैं कि जो चाइना है वो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि उनके ऊपर भी हम 200% टैरिफ ठोक सकते हैं। इनके पास सिर्फ टैरिफ ही है एक वेपन, लेकिन हम ठोक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हमें सप्लाई कर रहे हैं। अगर हमको जिस दिन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में दिक्कत होगा, हम उनके ऊपर में लगा देंगे। और हमारे पास एक ट्रंप कार्ड भी है। क्या ट्रंप कार्ड है? तो भाई वो कहते हैं कि जितने भी चाइना के 200 प्लेन्स जो है वो उड़ ही नहीं पाते। रीजन क्या है? क्योंकि चाइना के पास जो भी प्लेन होते हैं, जो भी बोइंग होता है, जो भी वो प्लेन बनाते हैं, अब उस प्लेन के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो चाइना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, वो अभी भी वो यूएसए की कंपनीज के द्वारा मंगाता है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि आप हमको ये
रेयर अर्थ के लिए ब्लैकमेल कीजिएगा और हम जो है वो इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल करेंगे, तब आपका प्लेन ही नहीं चल पाएगा। वो कहते भी हैं कि 200 प्लेन जो है वो नीचे खड़ी थी, वो उड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि हमने जो है सप्लाई नहीं किया, फिर हम जो है वो उनको सप्लाई किया, तब जाकर के उनकी जो प्लेन वाली है वो काम करने लगा। तो ये था आज का पूरा सिनेरियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपने भाई को सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग वीडियो लेते आऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।